जो डीएपी का कट्टा 1350 रुपए का है, 1350 रुपए में किसी किसान को मिल नहीं रहा, लेकिन 1500, 1600, 1700 रुपए में मिल जा रहा है। कि भाई जो रैक लगता है जिस भी जिले में, वो कितना स्टॉक किस दुकानदार को अलॉट कराया गया, वो जानकारी पब्लिक होनी चाहिए। वो किसानों के साथ साझा होनी चाहिए। कोई जमींदार भाई है, कोई खाद लेवे है 1500, 2000 रुपए का, उसका दवाई साथ में चेपन लाग रहे हैं 4000 रुपये की। पैसे ले वजह सड़क पाना पड़ा है, खाद के लिए सड़क पे, दवाई के लिए सड़क पे, पेमेंट के लिए सड़क पे, हर बार सड़क पाना पड़ता है। शोषण हो रहा है किसानों के साथ। और यह सरकार तो निकम्मी है जी, महाराजा चेपल लाग रहे दूसरी दवाई, एक कट्टे यूरिया पे 2000 का सामान देना रे, कहाँ की इंसानियत है? किसान तो इन्हें चेप दिया किसानी है। कृषि विभाग के कार्यालय से जहां पर पानीपत जिले के किसानों को यूरिया और डीएपी खाद की दिक्कत है, और इसी किल्लत के चलते जो कालाबाजारी आखिरकार खाद की, जो सरकारी खाद आ रहा है उसकी कालाबाजारी आखिरकार कौन कर रहा है, जिसकी शिकायत लेकर के अभिमन्यु कुहाड़ किसान नेता दर्जनों किसानों के साथ फिलहाल यहां पर कार्यालय पर अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कि कुछ जानकारी अभिमन्यु कुहाड़ को मिली थी, स्थानीय किसानों से बातचीत करने का प्रयास जो है वो करेंगे। अभिमन्यु जी, खाद की खासी दिक्कत है और आप आज यहाँ पर दर्जनों किसानों के साथ पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिली? देखो, जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो डीएपी का कट्टा 1350 रुपए का है, 1350 रुपए में किसी किसान को मिल नहीं रहा, लेकिन 1500, 1600, 1700 रुपए में मिल जा रहा है। तो अगर डीएपी होता ही नहीं तो 1700 रुपए में भी नहीं मिलना चाहिए था। यानी ये कुल मिला के जानबूझ के शॉर्टेज दिखा के कालाबाजारी करी जा रही है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है, जो चीन से जो फर्टिलाइजर आता था वो चीन ने अचानक से वो बंद कर दिया। तो एक वो वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स का गेम है, वो यहाँ के प्रशासन के हाथ में नहीं है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जो रैक लग गए यहाँ पे, उसके बावजूद किसान को नहीं मिल रहा, तो ये तो प्रशासन के हाथ में है ना, प्रशासन को उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसमें अगर दो चीज हो जाए तो इस मामले का समाधान हो जाएगा और खाद वितरण का जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि भाई जो रैक लगता है जिस भी जिले में, वो कितना स्टॉक किस दुकानदार को अलॉट कराया गया, वो जानकारी पब्लिक होनी चाहिए। वो किसानों के साथ साझा होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, आपको ध्यान होगा 2-3 साल पहले जब खाद की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो उस समय कई जगह आंदोलन हुआ, तो सरकार ने एक आदेश जारी किया कि हर दुकानदार अपनी दुकान पर बोर्ड लगा होगा कि उसको कितना स्टॉक अलॉट हुआ, कितना उसके पास अभी है और कितना उसका बिक गया। ये उसके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें दोनों चीजों का मिलान हो जाएगा। भाई प्रशासन ने कितना अलॉट कराया वो भी रिकॉर्ड हो पब्लिक डोमेन में, दुकानदार के पास कितना स्टॉक है वो भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, कितना बिका, कितना उसके पास रह रहा है। तो कालाबाजारी की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। दूसरा एक सबसे बड़ा पहलू है, कोई जमींदार भाई है, कोई खाद लेवे है 1500, 2000 रुपए का, उसका दवाई साथ में चेपन लाग रहे हैं 4000 रुपये की। ठीक है ना? अगर भाई मैं तो कहूं, अगर 1 रुपए की भी दवाई चेप पाए जबरदस्ती, वो भी गलत है। कृषि मंत्री का भी आदेश आ लिया कि भाई जबरदस्ती आप दवाई नहीं दे सकते, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कह दिया। लेकिन आप ये तो देखो, खाद ले रहा 2000 का यूरिया डीएपी, दवाई चेप दी 4000 की, दुगने रेट की। तो ये जो किसानों का शोषण हो रहा है, आज इस विषय में यहाँ पे डीडीए महोदय से पूरी जो है पानीपत की जो किसान सरदारी है, ये सारे मौजूद आदमी हैं, इन पानीपत के किसान भाइयों के नेतृत्व में आज यहाँ पर आए हैं। पूरी टीम यहाँ पर बातचीत उनसे करेगी और क्या वो कहते हैं, क्या उसका समाधान निकल सकता है, इसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। कहाँ जा रहा है फिर ये खाद, आप लोगों को नहीं मिल रहा? तो ब्लैक मनी में बिक रहा जी, पैसे दे दो भी आ जाएगा, डबल पैसे दे दो। जैसे सारे शहर में जो किसान है हमारे, फसल बेचे तब सड़क पाना पड़ा है, पैसे ले वजह सड़क पाना पड़ा है, खाद के लिए सड़क पे, दवाई के लिए सड़क पे, पेमेंट के लिए सड़क पे, हर बार सड़क पाना पड़ता है। लेकिन कुछ जो सरकार है, ये सरकार ऐसी नकम्मी है, ये चाहती है भी किसान दुखी रहे, इसका ध्यान भटका रहे। आम आदमी को जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति की इन्होंने, उसमें लोग सोचते हैं भी किसान तो हमें सड़कों पे आता है, लेकिन जो किसान ने फीस भी देनी होती है, बिजली का बिल भी है, ब्याह शादी भी है, सब कुछ खर्चे हैं, बीमारी भी है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। लेकिन किसान की फसल मौके पे बिकती नहीं, बिक गई पेमेंट नहीं। अब देख लो, अब आपके सामने किसान सारे खाद बीज के लिए है, सबसे मेन चीज है दवाई। जैसे बीमार आदमी को दवाई चाहिए तो किसान को खाद से ही वो भी नहीं है। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बढ़ा रखे हमें। अब लोग समझ चुके धीरे धीरे। हम तो ये अपील करना चाहते हैं, टाइम पे सब कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं फिर तो आंदोलन होगा, फिर लोगों में बदनाम करेंगे।
फिर बोलेंगे भाई हाँ भाई एंटी गवर्नमेंट कह रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनी तो क्या करेंगे, कहीं तो जाना पड़ेगा। सर आप लोगों को अभी जरूरत है, मेरे ख्याल में महीना 20 दिन ज्यादा जरूरत है खाद। 15-20 दिन जरूरत है यूरिया की। अभी नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? बस फिर फसल खराब हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे। खार तो अभी चाहिए, खार का टाइम भी अभी है। जिन्होंने जीरी 1 महीने लगा रखी, एक बार खार में लग गया, दूसरी बार तीसरी बार तो 3 बार तो खार लगाया, खार मिल नहीं रहा। और जिसको मिल रहा साथ में दवाई दे रहे हैं, 1300-1350 का बैग दे रहे हैं, उसके साथ 700 रुपए की एक थैली दे रहे हैं, यूरिया के साथ थैली दे रहे हैं। तो यही है। अगला कुछ जी नकल अब नकुन सा विश्वास है, बदवाई असली है। शोषण हो रहा है किसानों के साथ। अरे यार सरकार तो निकम्मी है जी, महाराज अंग्या चेपल लाग रहे दूसरी दवाई, एक कट्टे यूरिया पे 2,000 का सामान देना रे। कहाँ की इंसानियत है? किसान तो इन्हें चेप दिया, किसान ये है ही नहीं। कोई अल्टीमेटम देंगे आज अधिकारियों को? देखो आज बातचीत करेंगे। कल हम जैसे सोनीपत जिले में पूरा दिन डीडीए साहब से वहां पे मीटिंग हुई थी, तो कुछ सार्थक वहां पे निकला था, उन्होंने आदेश जारी करा दिया कल ही। तो आज देखते हैं यहाँ पे पानीपत के जो डीडीए महोदय हैं उनसे क्या बातचीत होती है, सारी विस्तार से उनसे बातचीत करी जाएगी और उसके बाद क्या समाधान निकलता। आप सोसाइटियां में देख लो, सोसाइटियां में खाद नहीं आता तो किसान तो एक तरीके से मजबूर हो गया। और फिर सरकार कह दे भाई ये बार बार धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, यो हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी कोई जिद नहीं है, या हमारी मजबूरी बन गया है, इसीलिए हमने बार बार सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा है, ज्ञापन देना पड़ा है। आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी देंगे। और मुझे लगता है कि अगर सरकार थोड़ी सख्ती कर दे, अगर सरकार का जैसे डीडीए साहब अगर वो छापे मार दें, जब कोई भी दुकानदार का लाइसेंस बना है तो उसको अपने गोदाम बताना पड़ता, भाई मेरा याडा गोदाम है मेरा, तो उन गोदामों पे एक बार आप सारे का जांच करा लो नियमित रूप से, किसके पास कितना स्टॉक है कितना नहीं है। तो अगर यहाँ का जो कृषि विभाग है जिले का, अगर वो एक बार 2 दिन तक अगर वो रेड मार दे, 2 दिन तक जांच कर ले, तो तीसरे दिन सारे शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन भी सुस्ती में है, प्रशासन वह एक्टिवनेस जो दिखानी चाहिए वह दिखाता नहीं। और देखो एक बात और है, जब किसान न खाद चाहिए, जब मिलने को ना 10 दिन पाछे 20 दिन पाछे नहीं होंगे, ले जा भाई, उसका फायदा क्या है? अब मान लो कोई आदमी बीमार आज है, किसी का बुखार आज है, उन्हें दवाई आज तक दो नहीं, उन्हें 1 महीने पाछे नहीं कहा जा भाई बुखार की दवाई ले ले, चाहे तो वो बुखार अपने आप उतर जाएगा उसका, चाहे फिर वो बुखार चढ़ के वो कहती है मर जाएगा, दुनिया छोड़ के चला जाएगा, फिर वो दवाई का फायदा क्या है भाई? तो सही समय पे सारी चीजें मिलना है, ये खेती में बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम यहाँ पे डीडीए साहब से बात करेंगे कि भाई इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास करा जावे। और इनके पास है ये 2 एक काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल पारदर्शिता आ जाएगी। रैक लगा जिले में, ठीक है, किस दुकानदार को कितना अलॉट होया वह जानकारी पब्लिक डोमेन में कर दें। उस जानकारी को पब्लिक को देने में दिक्कत क्या है? इनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सारे दुकानदारों को ये कर दे भाई कि आपने अपना बोर्ड लाना पड़ेगा। 2 साल पहले भी तो हुआ था हरियाणा में, तो अब वो क्यों नहीं हो सकता कि भाई कितना स्टॉक है, कितना बिक गया, कितना रह रहा है, वो डेली का डेली अपडेट करे। और अगर वो गलत वहां पे चीजें दर्ज करा है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दो। 2-4 का लाइसेंस रद्द होया, सारे शुद्ध हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना आवे कोई।